इस समय मैं मौजूद हूँ चित्रकूट ज़िले के ब्लॉक रामनगर के रामपुर गांव के मजरे में बेलरी में। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और इस गांव की समस्या आज की नहीं है, 20 साल हो गए यहाँ पे लोगों को ये मांग करते हुए कि यहाँ के लिए रास्ता बनाया जाए, यहाँ रोड दी जाए। लेकिन लोग लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं, सारे अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन आज तक यहाँ की समस्या दूर नहीं हुई है। और इस टाइम पे स्थिति ये है कि जो महिलाएं हैं वो गांव के अंदर ही कैद हो गई हैं। जो लोग तैरना नहीं जानते हैं वो निकल नहीं पाते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा पानी है, इसके आगे जाएंगे तो और भी ज़्यादा पानी है, तो लोग निकल नहीं पाते हैं यहाँ से। अब मैं गांव की तरफ जाऊंगी और देखूंगी किस तरह की स्थिति है यहाँ की, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। इस समस्या को लेके यहाँ गाँव के लोग काफ़ी धरने पे भी बैठे हैं, कई बार मांग की है, लेकिन अभी तक ये समस्या हल नहीं हुई है। वो मेरे पास टिकट है। आप नहीं गए थे क्या? मेरा भाग्य अबे तो सबसे पहले यहीं पे निकलना पड़ा। हाँ, निकलो। निकले सब लोग पहले गाड़ी को हमें भी अपने कपड़े ऊपर करने होंगे। हाँ, थोड़ा मास्क मास्क उतार देते हैं, मतलब बांधे रहेंगे। अभी बिहाइंड कैमरा है कि फ्रंट? बिहाइंड है। आप लोग ना लाइव वहाँ चलाइएगा। अभी हमारे साथ श्यामलाल जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, हम पूछ रहे हैं कौन सा गांव है। पहले मैंने गांव बताया हुआ है कि चित्रकूट ज़िले का रामनगर ब्लॉक का रामपुर ग्राम पंचायत का बेलरी मजरा है। ये एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। आ रही हूँ, मुझे भी पानी से बहुत डर लगता है। हाँ, अब आप ये समझ लीजिए कि रोड बनवाने की जिम्मेदारी आपकी क्या है। चप्पल तो मेरी गई। तो अभी जो पानी देखा है ये बहुत थोड़ा पानी था, लेकिन फिर भी काफ़ी गहरा था। मुझे बहुत डर लग रहा था उसमें पैर डालते हुए, क्योंकि मैं पानी से बहुत दूर रहती हूँ, इस तरह के पानी से जो कहीं जल भराव वाले से, वैसे नहीं। तब मैं अब आगे चल रही हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है और लोग बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल पाते हैं। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं आ पाती हैं। कि अभी बताया गाँव के लोगों ने कि टीकाकरण होना था गर्भवती महिलाओं का, तो वो दूर बैठकर ही किया, जिसमें से कुछ महिलाओं का हो ही नहीं पाया है।
ये देखिए यहाँ की स्थिति, कोई रास्ता नहीं है। आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। सीधा करके आइए, बढ़िया सीधा मतलब समझ रहे हैं। चलिए उस पार कैसे जाएंगे? नहीं, उस पार नहीं जाना है। उस पार कौन बोला आपको जाने की? आप लोग उस पार जान, यही तो समस्या है कि उस पार जाए। ये यही तो दिक्कत है ना कि जो इधर है वो इधर रहेगा, जो उधर है उधर है। इधर रह गए, अभी इसमें जाए तो जाए कैसे? यही नहीं पता कि डैम है कहाँ पे, डैम का हम लोग चूँकि यहाँ के लोग किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लोग नहीं पता। देख पा रहे हैं। चालू है, आइए। रामकेश भाई अभी सफेदी पहन के आए हैं, लोअर पहन के चले आते हैं। कैसे निकलते हैं ये लोग? नहीं गिरी नहीं। बेकार रास्ता है, ये चिकनी है ना मिट्टी यहाँ पे। आप उधर खड़ी हो जाइए, इधर 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 आ जाइए आप। नहीं इधर आ कोई जाओ। दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ ये ये देख, बहुत भयंकर है नीचे। स्लिप कर रहा है ना। लंबी नहीं आती। हाँ हाँ वो देखिए। अरे नीलेश जी, नीलेश जी, सामने ना खड़े आप फाइल लेके वहाँ क्या कर रहे हैं नदिया में? डूब जाए। इधर आइए, इधर आइए आप। ये स्थिति है, आपका लाइफ चल रहा है। चलो चलो सब लोग लाइफ चलाइए। टापू में डूबकर ही जो है बात शुरू होगी। और डूब जाइए पूरा नीचे तक जाइए। क्या नाम भैया आपका? बुद्धराम यादव। किस गांव से हैं? ये बेलरी। किस तरह की, जैसे अभी आप पानी से आए हैं और जी। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो फिर क्या स्थिति होती है? ज़्यादा बारिश अगर मैम अगर अब बारिश हो गई करीब है बीच में, और अगर थोड़ा बारिश और हो गई तो पूर्ण रूप से आवागमन का सारा रास्ता बंद हो जाएंगे। और इस गांव में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, रात में अगर किसी महिला की डिलीवरी हो रही है तो उसको कोई आने जाने की कोई जो है उसके लिए रास्ता नहीं है। अभी आप लोग जैसे आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तबीयत खराब हो, कुछ और दिक्कत हुई तो फिर कैसे जाते हैं? उसके लिए मैम सारी जो है रास्ताएं जो है ठप है, उनको सर पे लेके या तो चारपाई में बैठा के उनको इस रास्ते को बाहर पार कराते हैं। अभी जैसे आप लोग आए हैं, जी मैम। ये कितने दिन पानी बरसा हो जब इतना पानी है? ये करीबन 2 महीने हो गए मैम। जब से यही स्थिति है जी, आपकी? 2 महीने से पानी ऊपर चल रहा है। ये जो आप लोगों की लगातार इतने दिनों से मांगे रही हैं जी, यहाँ की रास्ता बनवाने की, तो अभी तक बनाई नहीं गई है? कुछ इसके काम लिए हुआ था उसमें? सिर्फ प्रशासन के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया है, इसके सिवा कोई भी काम आज तक इसमें हुआ नहीं। क्या कारण है जो प्रशासन काम पूरा नहीं करता? अब ये तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार बता सकती हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। नहीं तो हमारे चित्रकूट जिला से माननीय चंद्रिका प्रसाद जी जो मंत्री भी हैं, सांसद आर के पटेल जी हैं, आनंद शुक्ला जी जो यहाँ के विधायक हैं, किन्हीं के द्वारा आज तक इस ग्राम सभा में ना तो दौरा किया गया है, ना ही कोई कार्य कराया गया है। अब बोलते जाइए। तो मैं अपने पूरे ग्राम सभा के तरफ से और अपनी तरफ से माननीय जिलाधिकारी, सांसद आर के पटेल जी, आनंद शुक्ला जो विधायक हैं, माननीय चंद्रिका प्रसाद जी, सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे गांव की जन समस्याओं को दूर करें। अन्यथा अगर समस्या नहीं दूर कर रहे हैं तो जल्द ही यहीं पे पूरे ग्राम सभा के लोग जल समाधि करेंगे, और अगर इतने में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो यहीं पे हम आत्मदाह करेंगे। ये लोग जो आ रहे हैं उनका बहुत अच्छा है। और नीचे से लेना, ऐसा कर।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश द्विवेदी। आप भी यहीं से हो? जी। क्या स्थिति है अभी? जैसे मैं देख रही ना कि काफ़ी दिक्कतें हैं। अब यही पानी भरा जाता है तो कोई रास्ता नहीं आने जाने की है, बहुत बड़ी समस्या है। यदि बारिश हो जाती है तो हम लोग उधर के उधर रह जाते हैं, इधर कोई काम होता है तो सारा काम रुक जाता है। कितने सालों से आप लोगों की ये मांग चल रही है? ये तो हमारी वही 4 साल से चल रही है, 5 साल से। बोलते रहिए। और इधर की समस्या तो इतनी ज़्यादा है कि यदि कोई किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उसकी सिर्फ मौत ही होती है जल भराव के कारण। अभी कोई ऐसी घटना हुई है? अभी तो 2013 में 2 घटना हुई थी, जो कि एक महिला थी वो भी यहीं ख़त्म हो गई, नहीं दवा कराने ले जाया गया, रास्ता ही नहीं थी। फिर क्या हुआ था? कुछ प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ पे जो रोड का काम शुरू हुआ था फिर कैसे रुक गया? अब वो जब कोई यहाँ ध्यान ही नहीं दे रहा है तो कहाँ से चलेगा काम। 2-4 दिन काम चलता है, इसके बाद फिर बंद हो जाता है। मैं चिंता लगाया था, पता नहीं आवाज़ नहीं आई। आई रामकेश भैया आपसे बात करें। आगे आ जाइए। आ जाइए आगे। बताइए, आप इतने सालों से लगे हुए हैं यहाँ की रास्ते के लिए। मैं सबसे पहले सभी हमारे जो सहयोगी साथी एवं आदरणीय हमारी बहन जी, मैं अभी खबर लहरिया से हैं, मैं पहले सबसे बड़ा उनका दिल से तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसे कीचड़ गांव में आने का प्रयास किया और लोगों से जानकारी समझने की कोशिश किया। मैं बहुत बहुत दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे प्रभास महासंघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी एवं समस्त हमारे युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज जो बेलरी की स्थितियाँ जो देख रहे हैं, ब्लॉक रामनगर के अंतर्गत है। यहाँ की जो स्थितियाँ देखने में मिल रहा है, पूरा नज़ारा पानी से लबालब भरा हुआ है। और जहाँ तक शासन प्रशासन की बात करें, आपने जानकारी चाहा, इस गांव का जायज़ा लिया, मुझे बहुत बड़ी दिल से खुशी हो रही है। जानकारी देना एक बार नहीं, कम से कम कई बार इस गांव के प्रति धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन कई बार हमारे गांव के लोगों ने किया। शासन ने शुरू से कोरा आश्वासन दिया है, झूठी बार बार जो भी हमसे पूछा गया हर बार उसको झूठापन में लिया गया, स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया। और मैं बार बार सभी शासन प्रशासन से एवं जिला स्तर के जिलाधिकारी महोदय से केवल हम एक चीज़ कहना चाहेंगे बार बार निवेदन के साथ कि यहाँ एक बार स्थलीय निरीक्षण और स्थलीय निरीक्षण करने के बावजूद यहाँ के लोगों की जो दयनीय स्थितियाँ हैं, उस दयनीय स्थिति को जानें, समझें, देखें। बस यही हमारी बार बार गुजारिश है उनसे। और यदि हम मांग करें बार बार तो शायद हम कहने के लायक भी आज नहीं बच रहे हैं, क्योंकि एक बार नहीं, आज हम 2015 से लगातार इस गांव का एक मुहिम चलाते रहे। लगातार हमारे पत्रकार बंधु यहाँ आए, यहाँ का गाँव के रास्ता, संपर्क मार्ग, ढेर सारी यहाँ की जो जन समस्याएँ हैं, यहाँ के विषय में जानकारी देखा, समझा, लेकिन आज तक केवल कोरा आश्वासन मिला है इस गांव के प्रति। और रही बात इस संपर्क मार्ग में, तो आज 2006 से लगातार ये जो है, तो यहाँ शासन में बैठे हुए जो पदाधिकारी, चाहे ब्लॉक स्तर के रहे हों, चाहे ग्राम प्रधान रहे हों, केवल इस गांव में जो भी धन आया है नरेगा के तहत केवल खोखला किया गया है, बंदरबाट किया है। हम यही बात बार बार आपके सामने रखना चाह रहे हैं। इस मुद्दे को लेके जब आप लोग करबी तहसील के बाहर बैठे हैं कई बार जी, मैं खुद आमरण अनशन पर बैठा था। अनशन पे बैठे थे, उस जी। टाइम पे एसडीएम इंदु प्रकाश जी जी जी, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने था कि आश्वासन ये आप दिया। ये 2 दिन का टाइम दिया था कि जी 2 जी दिन के जी अंदर बन जाएगी। जी। अब वो मुझे लग रहा 2 साल हो रहे हैं। जी जी, तो जब भी नहीं कुछ उसके बाद कुछ नहीं, उसमें बता दूं 5-6 हमारी मांगे थी। सबसे बड़ी मांग थी हमारा ये ऊंचाई का चेक डैम
और वो चक डैम के आधार पे उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है और इसके बाद यहाँ आकर के ना ही कोई काम कराया है, केवल झूठा आश्वासन दे करके बस वहीं से समाप्त है। आज देखिए पूरी तरह से गांव की स्थितियां ये है कि छोटे छोटे बच्चों का जो भी मतलब एक आवागमन रामपुर टू संपर्क मार्ग केवल एक ही है और यहाँ तक कि रामपुर में कोटा वितरण भी होता है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, महिलाएं जाती हैं। डिलीवरी केसेज में देखें कि ऐसे पानी भराव में कैसे लोग जा पाएंगे, कैसे यहाँ साधन आ पाएंगे। जैसे शासन की जो एक मानसिक जो बीमारी है, तो बार बार ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। मुझे नहीं लगता कि सबके साथ और सबके विकास की बात आती है, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं केवल वोट तक सहभागी बनाते हैं, साथी रहते हैं और इसके बाद जैसे वोट का मामला खत्म वैसे जो है उनके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं इस गाँव से। कितने हाँ 1000, यदि वास्तविक देखा जाए तो 1000, यहाँ की पूरी जनगणना किया जाए तो 1000 के आसपास है। लेकिन जो यहाँ सर्वे करने आते हैं तो सर्वे करने के दौरान कहीं 200, 250, 300 क्या दिखाते हैं उसमें मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये दावे के साथ मैं कहता हूँ कि 1000 के आसपास की यहाँ की जो जनसंख्या है 1000 के आसपास की है। अभी ये स्थिति है, ये जो मरीज महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो उनको कैसे होगा? उनको प्रेग्नेंट में मैं अभी कल की डेट में बता रहा हूँ कि अभी महिलाएं आई और इसके बावजूद यहीं जिस स्थल पे आप खड़े हैं यहीं पर आ करके गांव वालों को फ़ोन किया और गर्भवती महिलाएं बराबर जो है पानी में डूब करके इस पार आई, टीकाकरण करवाई। ये चीज़ें स्थितियाँ रही हैं, कल मेरे सामने की बातें मैंने देखा भी और लाइव भी चली है, लाइव में भी ये मामले हैं। अब आप लोग क्या करने वाले, क्योंकि लगातार तो अब देखिए, अब हम तो एक ही चीज़ है, पहली बात तो मैं पत्रकार बंधुओं से बार बार यही कहना चाहूँगा जहाँ तक ये बात पहुँच रही हो कि अधिक से अधिक शासन प्रशासन तक इसको बात रखें। और इसके बावजूद हमारी जहाँ तक बात आ रही तो हम सभी गांव के लोग मिल करके हम एक बार ज्ञापन सौंपेंगे जिलाधिकारी महोदय को और इसके बाद झूठा आश्वासन नहीं, यदि सही तरीके से हमें वहाँ बैठने के बावजूद जैसे ज्ञापन देते हैं और ज्ञापन दौर पर जो भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन का जो समय मतलब हम दे रहे हैं, इसके बाद अनसुनी करते हैं तो सीधे हम जल समाधि करेंगे और इसके बाद ना, और यदि इसके बावजूद लांग समय तो आत्मदाह करने के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप बोलोगे? आगे आ जाइए। कौन ता उतारी थी पहले देख ली। क्या नाम है दादी आपका? नाम क्या है आपका? बच्ची। आप कितने सालों से रह रही इस पूर्व में? पूर्व में बहुत साल से हो गई हमें। यही तान समस्या है जब से? यही तान समस्या है? हाँ, यही तक समस्या है। 80 साल के महीना आई हो गई, 80 साल के। जब से सही नहीं हुई? हाँ, नहीं सही है। अब ये ठनाला और हवंगा वहू का इतना हिल के आई थी। यही तो जाता है हनुमाई, यही तो जाता है यहाँ। इतनी तकलीफ, इतने बच्चा लायान साथ में बूढ़ जाए तो का हुआ पाए खातिर भारत है, सबके खातिर भारत है। हाँ, सबके खातिर भारत है। तो तुम हमारो सब क्या सुन लो, वह का तो सुनबे करो, हमारो सुन तो ये बन जाओ चाहिए। हाँ, अब छोट के बच्चा लेके आई का तो हो का महताई वो बैठी आगू कोटा लेना यहाँ से हिल के जाए। कोटा भी ऐसी लेके जाती है? हाँ, कोटा लीने हुआ बैठी, आबे लाई के निकल गई। अबे बैठ हो वो बैठी कभी आगे वो बैठी महताई यहाँ पे हिल के जाएगी। तो सबके खातिर मारा था, पाए खातिर नहीं मारा, सबके खातिर। हाँ, तो बहुत जरूरी काम से आती हूँ कि वैसे भी निकलती हूँ यहाँ से? ऐसी देखो रही पूरा बांधी नहीं चलता, नून घाटा तेल घाटा का तो पिसाऊँ आई थे नहीं आ चक्की। हाँ, तो यह हमें परेशानी है बहुत, तब यह कर तुम सुन ले। तो सब काम कराने इधर ही जाना पड़ता है? हाँ, यही कहीं जाना पड़ता। वो आओ थी पुता हुआ थी, छोट वाली आओ थी, वो पुटकी धारी। हाँ, ये पुटकी धारी। हाँ, ताई के सुन ले आओ, हम क्या बना सुन ले। इसको ले लीजिए। क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ से आ रही हैं अभी? बिलरी से। किस लिए गई थी? कोटा लेने। अभी इस पानी से निकल के जाएंगे? यहाँ से आए हैं, यहीं से जाएंगे। लेके जा पाती हैं वजन? अब किसी को कहेंगे तो वही लेके जाएंगे। अब हम कहाँ यहाँ से उतार पाएंगे, हमको तो भारू है निकालने में। तब दूसरे के कोई मर जाए, कोई गिर जाए तो यहाँ कोई इतने परेशानी है कि कोई निकला का कोई रास्ता नहीं है का तो से यही अंदर ही मर जाए, बाहर निकल का कोई गली नहीं है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं, यहाँ इतना है, यही से ज्यादा वंघा है। अभी और भी ज्यादा पानी है? हाँ, जहाँ हमें जाएंगे। कैसे निकल पाती है फिर? बहुत दूर से आई था।
कितना दादी बता रही हैं, कितना दादी? इतना हिल के आई तुम करके इतना हिल के आई। चलो दिखा दे जनता हिल के आई दादी मैं तो यहीं से नहीं निकल पाऊंगी। तो वहाँ ताई रे वहाँ से बुआ लाई कैसे पारी जब तना हुआ कहा है वहीं ताज सुन ले आओ कि हमें इतनी भारी तकलीफ थी। तो आपके गांव में आते वोट मांगने आते हैं नेता? हाँ इसको ऐसे पकड़ लीजिए। हाँ नेता आते हैं वोट मांगने, हाँ तब आप उनसे कहती नहीं अपनी समस्या? हाँ बताई उनको? हाँ। तो फिर क्या कहते हैं वो? अब जाऊँगा कहाँ अब जाऊँगा देर रहती हमसे न भेंट हो। आज तो कोटा ले आन तो भेंट हो जे तुमसे न भेंट हो तो क्या करी। अब दूर रही थी डेरा में रही थी। नहीं, जब चुनाव होता है तो नेता आवत हैं कि नहीं आवत हैं गाँव में? हाँ आओ थी। तो क्या कहती है उनसे? चलो वोट दे दिया हो गए। बस। हाँ वोट का मांगत तो और कोई अपन भी समस्या नहीं बताती उनसे? बताई तो है कि इनका का तकलीफ है तब कोई सुनाई नहीं है। कोई हमारा सुनाई नहीं है। वैसे रो के कही थी कि ये गली के समस्या बनाओ। अगर आई उदय का माइक को ऐसे कर लो मुँह के पास। हाँ हाँ आप बताइए। हाँ तो इतनी तकलीफ हमें है कि कुछ कहाँ का नहीं है। हलवा हो गया था। अब दिखो हम उतर के जाइए। हाँ उतर के जाइए। चिंता न करो कि बनवाओ सब साधन हमें बनवाओ। हमें कोई साधन नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं। ओगा देले जो लगाई तो एक दूधा को बैसाख जाट नहीं कोई नहीं है। आओ चाहे मारो चाहे गिरो। हाँ चाहे मारो चाहे गिरो। कितने साल की हो दाई? मैं 80 साल के हूँ। हाँ 80 साल के। 80 साल के? हाँ 80 साल के। यहाँ ब्याह के आई रही हो? हाँ यहाँ शादी भे रही है? हाँ ये शादी भर रही है। तो यहाँ आए हुए कितने साल हो गए सर? 80 साल में आए हुई। 80 साल के तो हो आप? हाँ हाँ 80 साल होगी। 60 साल हो गए यहाँ आए हुए हाँ ना? हल्का से आई हूँ हल्का से आई। 65 साल हो गए? हाँ हाँ बस तो जब से यही तना है? हाँ यही तना जिन्हें से बंधा बंध कर नहीं पहले मराई निकल जा रहा जिन्हें से बंधा बंध कर यहीं तना आए हला हो। बांध बनने से ज्यादा समस्या है? हाँ ज़्यादा समस्या हो। अरे चलो दिखा लाई तुम्हें घुसेर के कि आओ कहाँ टीके हैं कहाँ पानी भरा मही पानी जंजल दिखा। दाई गए पहले गए जब सूखा रहा है, वैसे में तो मैं निकल नहीं पाऊंगी। हाँ तो तुम्हारा को हम लाई चलवे फुटकी लाई चलवे तुम्हारा को लाई चलवे कि हम आ जाए सुनी जा तुम्हारा को लाई चलवे तुम्हारा को लाई चलवे सुनो आ जाऊँ अगर देर कहा तो सुनो। ललेश बोल लगे। आइए बोलिए फिर समाप्त करें। आइए। अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप लगातार इतने सालों से यहाँ पे लगे हुए हैं, उसके बाद भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मेरा नाम लॉलेश विराग है। मैं प्रभास महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। विगत 2016 से ही हम लोग बेलरी की जो मुख्य 3 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि गुंता बांध का पानी, जैसे ही गुंता बांध में अधिक बारिश होती है तो गुंता बांध का पानी बेलरी के ये जो छोटा सा डैम बनाया गया था ताकि लोग इस पार से उस पार जा सके, ये पूरी तरह डूब जाता है। तो हमारी जो मांग थी वह थी कि इस डैम को और ऊंचा बनाया जाए या उचित मानक का बनाया जाए ताकि लोग आर पार जा सकें और ये डूबे ना। अब दरअसल गुंता बांध है, डैम में पानी ज़्यादा जब भर जाता है तो पानी गांव तक पहुंच जाता है, क्योंकि गुंता बांध के बगल से ही बेलरी गांव बसा हुआ है। दूसरी हमारी मांग थी कि यहाँ पे संपर्क मार्ग आज तक नहीं बनाया गया, वही कच्चा संपर्क मार्ग है। बेसिक तौर पे मिट्टी डलवाने के लिए जो प्रशासन का जो काम था कि मिट्टी यहाँ डलवाया जाएगा वो भी पूरा नहीं किया गया और प्रधान द्वारा जो है मिट्टी का काम आज तक पूरा नहीं किया गया। उसमें तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, कई लोगों के खिलाफ मुकदमे किए गए कि ये लोग मिट्टी नहीं डालने दे रहे हैं। तो जो लोग इन समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं उनके खिलाफ तमाम जो है मुकदमे भी, फर्जी मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। तो
आप यह समझ लीजिए कि जो अपने चित्रकूट जनपद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, लगभग सबको इस समस्या के बारे में पता है। अभी आप यहाँ एक समस्या देख रहे हैं, जब आप गांव में घुसेंगी तो गांव से एक आगे छोटी सी एक आबादी है जहाँ 4-6-10 घर बने हुए हैं। वहाँ जाने के लिए भी इसी प्रकार की एक समस्या आपके सामने आएगी। वहाँ भी एक बहुत बड़ा जो है एक तरह की पुलिया टाइप की ज़रूरत है। वहाँ पे पुलिया अगर बन जाए तो वहाँ भी लोग आने जाने लगें। तो हमारी जो 3 मांगें थी वो यह थी, पहले तो यहाँ विद्युतीकरण भी नहीं था। अभी विगत 2 साल पहले यहाँ विद्युतीकरण हुआ। हम लोग 2017 में ही सबसे पहले हम लोगों ने 2016 में तमाम ज्ञापन आदि दिया। माननीय जिलाधिकारी महोदय जो उस समय के थे उनको दिया, माननीय सांसद को दिया, विधायक को दिया, जितने भी लगभग जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, सबको लगभग यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया। अवगत कराने के बाद हम लोगों ने 2017 में करबी में ही तहसील के बाहर आप लोगों ने भी हमारी अनशन को, जो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसको कवर किया है। और आप लोगों के जो है न्यूज़ चैनल में भी ये दिखाया गया कि वहाँ किस तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। मौके पर अधिकारियों ने आकर आमरण अनशनकारियों से आश्वासन दिया, उनको आश्वासन दिया कि आप अपने घर जाइए, आपके यहाँ काम शुरू होगा और आपको अनशन करने की जरूरत नहीं है। हमने उस बात को मान लिया। 1 साल हो गया, विद्युतीकरण के अलावा ये जो समस्याएं हैं इनका कोई निराकरण नहीं किया गया। लोग बराबर वैसी ही जो है समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। अभी आपने देखा कि कितनी मुश्किलों भरी राह है। इस पार से उस पार जाना मतलब एक जंग जीतने के समान है। पता नहीं कब किसका पैर फिसल जाए और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो हम लोग 2018 में पुनः 5 दिन का आमरण अनशन किया। हम लोग यहाँ की समस्या इतनी ज़मीनी समस्या है कि हम लोग उसके लिए भूख हड़ताल पे बैठे। 2018 में भी तत्कालीन जो जिला अधिकारी थे श्रीमान विशाख अय्यर जी, उन्होंने हम लोगों को व्यक्तिगत अपने ऑफिस में बुला करके एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे पहुँचा हमारे संगठन का, और उस प्रतिनिधि मंडल के सामने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आप लोग ये अनशन बंद कर दीजिए और 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पे सारे अधिकारी जाएंगे, आपके यहाँ के गांव का पूरा जायज़ा लेंगे, वहाँ की जो समस्या है उसको अपनी आंखों से देखेंगे और इसके बाद सारी समस्याओं पर काम किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। सारी समस्याओं का प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा, सारे काम आपके पास हो जाएंगे। वहाँ बड़ा चेक डैम बनेगा ताकि लोग आर पार जा सके, संपर्क मार्ग पक्का बनेगा। तो वह भी कोरा आश्वासन निकला। 2018 हो गया, 2019 हो गया, 2019 भी हमने पार कर दिया, अब 2020 को पार करने जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि सहनशीलता की जो क्षमता है वो कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाती है। अब गांव के लोगों की जो सहनशीलता की क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है। गांव के लोग इतना ज़्यादा आक्रोशित हैं कि मुझे कहना नहीं चाहिए। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी का वर्तमान में जो सत्तासीन पार्टी है उसका अगर कोई नेता अभी वर्तमान में यहाँ गांव में आ जाए तो शायद गांव के लोग उसे अंदर भी नहीं घुसने देंगे, गांव में प्रवेश तक नहीं करने देंगे। इतना आक्रोश है इन लोगों में। आक्रोश इस बात का नहीं है कि गांव में समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्याएं तो 70 सालों से, जब से लोग यहाँ पे रह रहे हैं तब से यहाँ पे समस्या बनी हुई। आक्रोश इस बात का है कि हम लोग लगातार अपना खून पसीना इस समस्या के निराकरण के लिए बहा रहे हैं और अधिकारी आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन पे आश्वासन देने के बावजूद समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। अगर आप समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते तो हमें स्पष्ट बताइए, हम लोग क्यों एनर्जी बर्बाद करें। हम इन समस्याओं से जूझते जूझते ज़िंदगी पार कर देंगे, लेकिन हम लोग जो बेकार में अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, आपके बीच जाते हैं, आप लोगों से अनुनय विनय करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि साहब आइए हमारी समस्या को सुलझा दीजिए, आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप हमारा कल्याण करेंगे, लेकिन वो हमारा कल्याण नहीं करेंगे। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। बेलरी की शायद उनको वोट नहीं मिलती है, उन्होंने ये दिमाग में बैठा लिया है कि हमको ना इनकी लगता है वोट चाहिए। चुनाव बहिष्कार भी किया था। मैं आपको बता दूं 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें इन लोगों ने चुनाव बहिष्कार भी किया था, और चुनाव बहिष्कार का इनको नतीजा ये मिला कि यहाँ पे जैसे छापा पड़ता है आतंकवादियों के यहाँ, उनको यहाँ के लोगों को, कुछ लोगों को जो नेतृत्व कर रहे थे गाँव के लोगों की समस्या का निराकरण करवाने के लिए, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया, उनको जो है अपराधी घोषित कर दिया, जेल में ठूस दिया। तो ये किस ओर जा रहा है हमारा देश। ये ऐसी समस्या बनी हुई है कि यहाँ पे अगर आप अपनी समस्या की निराकरण के लिए मांग भी करते हैं कि हमारी समस्या का निराकरण किया जाए, हमारी समस्या को ख़त्म किया जाए, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा ताकि लोग डर जाए। लेकिन बेलरी के ये लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, अभी तो 10-20 लोग हैं
गांव के लोग बहुत सारे लोग नहीं, जब हम लोग यहाँ पे लाइव चला रहे हैं तो ये लोग हमको देखते हुए यहाँ पर आ गए। किसी तरह इनको ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन ये लोग आए कि शायद कुछ हो रहा है हमारे गांव में, कुछ लोग आए हैं कि हमारी समस्या को आगे बढ़ाएंगे। तो समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी जनप्रतिनिधि को बताने की जरूरत नहीं कि हमारे बेलरी में ये समस्या है। बेलरी में समस्या है ये सबको पता है। बस इस लाइव के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग ये आवाज़ उठाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भैया आकर यहाँ भी एक बार देख लो। आपने हमारी वोट लिया है, जितनी आपके वोट की ताकत है, जितने आपके वोट की कीमत है, उतनी हमारे भी वोट की कीमत है। जितने इस देश के नागरिक आप हैं, उतने हम भी इस देश के नागरिक हैं। जितना हक आपको सुविधाएं पाने का, उतना हक हमें भी है। आप संविधान के विरोध में काम मत करिए। संविधान ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो मैसेज दिया है पूरे देश के लिए, उस मैसेज का पालन करिए, संविधान सम्मत बात करिए। और यहाँ की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक चेक डैम बनाना और एक संपर्क मार्ग बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हो, आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ बनाते हो, आप बड़े बड़े 4 लेन 6 लेन बनाते हो, एक छोटा सा आप चेक डैम नहीं बना सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप इन लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि अरे ये लोग चिल्लाते रहेंगे, ऐसे लोग तमाम गांव के लोग चिल्लाते रहते हैं। ये बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, ये भोले भाले लोग हैं, ये सीधे साधे लोग हैं। असल में बड़े सहनशील लोग हैं। इनकी सहनशीलता का परिचय मत लीजिए, क्योंकि जिस दिन ये लोग विस्फोट करेंगे आप यह समझ लीजिए कि बहुत घातक होगा। इसलिए मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, खबर लहरिया के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधि, खासकर जो हमारे चित्रकूट के जितने भी अभी वर्तमान में जो विधायक महोदय जी हैं, जो सांसद महोदय जी हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय जी हैं और जितने भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है और एक चेतावनी भी है। मैं चेतावनी इसलिए दे रहा हूँ कि ये जनता के प्रतिनिधि के नाते इन लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, तो मैं इस नाते चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर आप इनकी समस्या का निराकरण नहीं करेंगे तो हो सकता है यह लोग और बड़ा कदम उठा ले। मैं आप लोगों को एक पहले से आप लोगों को बताए दे रहा हूँ कि इन लोगों की बहुत बड़ी प्लानिंग है, बड़ा आंदोलन करने की प्लानिंग है और ईंट से ईंट बजाने की इन लोगों की प्लानिंग है। संभव हो सकता है ये लोग जल समाधि भी करने की प्लानिंग है। पूरे गांव के साथ ये लोग जब इस डैम में ये लोग जल समाधि करेंगे और अगर किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई तो उसके शिकार आप होंगे, उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, सभी जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आइए आप भी एक बार यहाँ डुबकी लगाइए और अपने जो पाप है उनको जो है ख़त्म करिए और यहाँ पे काम कराइए। आप भी आकर एक बार डुबकी लगाइए। ये गंगा जी बह रही हैं, यहाँ रोज़ सुबह शाम यहाँ के लोग डुबकी लगाते हैं। आप भी एक बार आकर के डुबकी लगाइए, फिर आपको पता चलेगा कि इन गंगा जी में, इन जो है माँ गंगा में डुबकी लगाने का क्या मज़ा आता है, किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रही हैं। अरे एक बार पुरुष चलिए निकल जाते हैं, महिलाओं के साथ क्या होगा? पुरुष तो किसी तरह से जो है कपड़े उतार के निकल जाते हैं, महिलाएं कैसे निकलेंगी? अभी आप बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी जो है पिछले साल एक औरत की डिलीवरी होनी थी, वो बेचारी जो है से निकल ही नहीं पाई, बीच में ब्लीडिंग की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खो दिया। अभी एक साथी का इलाज नहीं हो पाया क्योंकि एम्बुलेंस नहीं आ पाई। पूरी सड़क आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक, अरे इसमें मोरंग ही डलवा दिया होता, कुछ भी डलवा दिया होता। आप मिट्टी डलवा रहे हैं, आपको पता नहीं है बारिश में मिट्टी बह जाएगी, इधर उधर फट जाएगी। आप मिट्टी की सड़क बना रहे हैं। आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, हर जगह आप RCC सड़क बनवा रहे हैं, डामरीकरण करवा रहे हैं, घर तक सड़क पहुंचवा रहे हैं। अभी किसी नेता का आप देख लीजिए, अगर उसका बहुत अंदर घुस के भी घर होगा वहां तक भी इंटरलॉकिंग पहुंच रहा है। प्रधानों को देख लीजिए, अपने घर तक पूरा जो है पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये 1000 जो लोग बसे हुए हैं, ये लोगों को एहसास दिला रहे हैं कि तुम लोग इस देश के नहीं हो, तुम लोग इस देश में रहने वाले लोग नहीं हो, तुम लोग ऐसी तुम्हारी स्थिति बनी रहेगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग इसी देश के हैं, इसी संविधान के छाया तले ये लोग जी रहे हैं। संविधान पर आशा इन लोगों की, उम्मीद है और संविधान के बल पर ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप लोग इसी तरह लगातार संविधान विरोधी काम करेंगे, क्योंकि ये समस्या सुलझाना, ये कल्याणकारी कार्य करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसलिए वोट दिया गया है। आप उस प्रशासनिक संवैधानिक पद पर इसलिए बैठे हुए हैं ताकि आप इनकी समस्याओं का निराकरण करें। और आपने आश्वासन दिया है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आपने बार बार आश्वासन दिया है कि हम इनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो आखिर आप कब निराकरण करेंगे? क्या आप तब निराकरण करेंगे जब ये लोग इस पानी में डुबकी लगा के जो है असमय काल के गाल में समाने का प्रयास करेंगे? जब ये लोग जल समाधि पे बैठेंगे तब आप जो है
निराकरण करेंगे। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं इस गांव में, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा सभी साथियों का जो लोग आकर के यहाँ पे आपके माध्यम से अपनी बात रखी। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। अभी रुक जाइए थोड़ा सा। बंद क्यों नहीं कर दिए? तो मैं अपना फेसबुक लाइव यहीं पे समाप्त करती हूँ। जैसे कि आपने देखा, कहने लायक कुछ रह नहीं गया है, सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह की दिक्कतें हैं, कितनी समस्याएं हैं इस गांव में, और उसके बाद भी यहाँ की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। और कितनी बार मैंने भी इस मुद्दे को लेकर के रिपोर्टिंग की है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया, डायरेक्ट अधिकारियों से बात हुई है, उसके बाद भी उस आश्वासन का पालन नहीं हुआ है, ना ही यहाँ की समस्याएँ अभी तक हल हुई हैं। सभी दोस्तों का, ऑनलाइन दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।